आज क्लास 3 है। आज देखते हैं यूपी पुलिस के लिए भारत और उसके पड़ोसी देश सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। और आज बांग्लादेश का क्लास करेंगे। बांग्लादेश बांग्लादेश 1971 के पूर्व पाकिस्तान से बांग्लादेश का उदय हुआ था। इसे इंदिरा गांधी के शासनकाल में अलग किया गया था। भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों से लगता है। भारत बांग्लादेश सीमा 4096 किलोमीटर का है और सीमा राज्य इसे बांग्लादेश से लगता है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम 5 राज्य लगते हैं। भारत व बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा है। अब इसे जीरो लाइन रेखा कहा जाने लगा है। अब पीएम शेख हसीना है। बांग्लादेश की सीएम शेख हसीना थी अब, लेकिन अब बदल गया है। अब शेख हसीना बदल गए। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद थे और राष्ट्रपिता बांग्लादेश का राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है जिसे जीरो लाइन कहते हैं। और त्रिपुरा पूर्ण राज्य 1972 में बना था। त्रिपुरा पूर्ण राज्य 1972 में बना था। और मैत्री दिवस 6 दिसंबर, क्योंकि 6 दिसंबर 1971 को भारत ने एक देश को मान्यता दी थी और इसीलिए 6 दिसंबर को भारत व बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस मनाया जाता है। भारत बांग्लादेश की सीमा विवाद खत्म हुआ 2015 में। गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर 1996 में हुआ। मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेनें हैं। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश आज़ाद हुआ 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। और बांग्लादेश मुक्ति दिवस 16 दिसंबर 1971 से मनाया जाने लगा। 16 दिसंबर को बांग्लादेश मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और बांग्लादेश की संसद जातीय संसद कहा जाता है। और बांग्लादेश का पशु बंगाल टाइगर है। बांग्लादेश का पशु बंगाल टाइगर है। बांग्लादेश का पुष्प राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु वाटर लिली है। और बांग्लादेश का संसद जातीय संसद है। और बांग्लादेश का फल क्या है? बांग्लादेश का फल कटहल है। बांग्लादेश का खेल कबड्डी है। बांग्लादेश की भाषा बंगाली है। बांग्लादेश की नदी सुरमा है। बांग्लादेश की डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। सबसे ऊंची चोटी बांग्लादेश की केकराडोंग है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला है। और बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक जूट यहीं होता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश गुलाबी मोती के लिए प्रसिद्ध है। बांग्लादेश बिम्स्टेक और सार्क दोनों का सदस्य है। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और मुख्यालय इसका काठमांडू। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क में कुल 8 देश हैं और श्रीलंका, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हैं। और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन ओपीपी सिलेबस में है। और द्वितीय विश्व युद्ध से फैली अशांति के बाद विश्व भर में शांति स्थापित करने के लिए 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएनओ की घोषणा पत्र तैयार किया गया। 24 अक्टूबर 1945 को इसे लागू किया गया। 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ फॉर्म। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप अमेरिका में है। यूएनओ के कुल सदस्य 193 सदस्य है। अंतिम दक्षिणी सूडान बना था। 192वां मोंटेनीग्रो, 191वां पूर्वी तिमोर लेस्ते बना था। पहली बैठक 10 फरवरी यूएनओ की पहली बैठक 10 फरवरी 1946 लंदन में आम सभा की पहली बैठक में हुई थी।
यूएनओ की आधिकारिक भाषा है स्पेनिश, रूसी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, अंग्रेजी। छह भाषा हैं। छह भाषा। अब वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं और प्रथम अध्यक्ष ट्रिगवेली नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के छह अंग हैं। यूएनओ के छह अंग हैं। पहला महासभा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और महासभा महासभा विश्व की लघु संसद कहा जाता है। इसका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस हैं। सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का सदस्य 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और यूके हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य महासभा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तीसरा, आर्थिक व सामाजिक परिषद। 54 सदस्य होते हैं। आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य होते हैं, जो महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सोवियत संघ ने यूएनओ में सबसे अधिक बार सोवियत संघ वीटो का प्रयोग किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है और इसके कुल 15 न्यायाधीश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश। इसका कार्यकाल 9 वर्ष का है। नरेंद्र सिंह दत्त पहले भारतीय अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम जज बेनेगल रामाराव थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा अंग्रेजी व फ्रेंच है। अब पांचवा न्याय परिषद है। न्याय परिषद। इस परिषद के माध्यम से यूएनओ ने उन राष्ट्र के प्रशासन व सुरक्षा का दायित्व स्पष्ट किया जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी स्वतंत्र नहीं हो पाए। और सचिवालय। सचिवालय के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन दक्षेस, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। सार्क, इसे 60 में 60 कहते हैं। सार्क स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था और मुख्यालय इसका काठमांडू, नेपाल में है। कुल सदस्य देश 8 हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। 2007 में अफगानिस्तान शामिल हुआ था। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था और इसका सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ओपेक 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 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था। ओपेक का मुख्यालय वियना के ऑस्ट्रिया में है। वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया में है। ओपेक के सदस्य देश 13 हैं। ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात जिसके पास तेल है, अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल वेनेजुएला और कांगो। ब्रिक्स। ये ब्रिक्स R5 इसे कहा जाता है। सभी की मुद्रा के आगे का चिन्ह। स्थापना ब्रिक्स के सन 2006 में हुआ था ब्रिक के नाम से, परंतु 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। इसे यस से साउथ अफ्रीका होता है। मुख्यालय इसका शंघाई, चीन में है और इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन पांचों देशों के मुद्रा शुरुआत में R से शुरू होता है। इंग्लिश में ब्राजील का रियल और रसिया का रूबल और इंडिया का रुपया और चीन का रेनमिनबी, साउथ अफ्रीका का रैंड। बैठक अगस्त 2023 जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल हैं। ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र, यूएई, सऊदी अरब, जिसमें से अब अर्जेंटीना बाहर हो गया। नोट। वर्तमान में कुल 11 देश हैं। 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था। आसियान आसियान एसोसिएशन ऑफ साउदर्न एशियन नेशन। आसियान का फुल फॉर्म है
इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। आसियान, इसमें एशिया के देश हैं एशियन। ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, पूर्वी तिमोर लेस्ते। और इसकी बैठक लाओस में, आसियान की बैठक लाओस में हुआ था। लाओस 44वां-45वां बैठक 2024 में। अब आता है I2U2 संगठन। I2 मतलब आई से इंडिया इजराइल, U2 से यूएसए यूएई। I2U2 का क्या काम है? I2U2 का इंडिया, इजराइल, यूएई और संयुक्त अरब अमीरात। स्थापना अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने के लिए किया गया था। अब देखते हैं संगठन एक, IUCN संगठन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका स्थापना IUCN का स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसका पहला विश्व संरक्षण कांग्रेस 1948 अमेरिका में। रेड डाटा लिस्ट संकटग्रस्त प्रजातियों की लिस्ट जारी करता है। रेड डाटा बुक जो है ये संकटग्रस्त प्रजातियों की लिस्ट जारी करता है। विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 अबू धाबी यूएई में हुआ था। G2 G2 का फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20 है। जी G20 का फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20 है। G20 का गठन 26 सितंबर 1999 में हुआ था। इसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। 21वां देश ग्रुप G20 का 21वां सदस्य अफ्रीकी संघ, जिसमें 55 देश हैं, शामिल हुआ था। इसकी बैठक इंडोनेशिया। G20 की बैठक 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था। G20 का 2023 में भारत में हुआ था, भारत मंडपम। इसका भारत मंडपम देवव्याक। और 2024 में ब्राजील में हुआ G20 की बैठक। अब क्वाड संगठन एक है, क्वाड जिसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कहा जाता है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके मेंबर हैं। क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ऑकस एक संगठन है। AUKUS, AU से ऑस्ट्रेलिया, UK से यूनाइटेड किंगडम और USA अमेरिका। स्थापना इसका सितंबर 2021 में हुआ था। इंडो पैसिफिक के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA। अब देखते हैं SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 15 जनवरी 2001 में हुआ था। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके सदस्य देश 9 हैं। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, भारत व ईरान है। भारत में पाकिस्तान वर्ष 2017 में शामिल हुआ था। भारत और पाकिस्तान SCO संगठन में 2017 में शामिल हुआ था। और 2023 अध्यक्षता भारत ने 23वां बैठक वर्चुअल आयोजित किया था। और इसमें नौवां सदस्य ईरान है। मुख्य विषय इसका टुवार्ड ए सिक्योर है। SCO है। 2024 अध्यक्षता कजाकिस्तान में हुआ था। अब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका स्थापना 1865, मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व वैश्विक संपदा संगठन WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल
संपदा प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय जिनेवा। वीपो वीपो का मुख्यालय जिनेवा में है। वीपो की विश्व वैश्विक संपदा संगठन, इसे वीपो कहा जाता है इंग्लिश में, और मुख्यालय इसका जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1967 में हुआ था। अरब लीग इसका स्थापना 22 मार्च 1945 हुआ था। इसका मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। इसके सदस्य राष्ट्रों की परस्पर सहयोग एवं हित है। अब रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुआ था और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है। इसका स्थापना 28 मई 1961 को हुआ था और ये होम गार्ड में भी आएगा। ये यूपी पुलिस और अन्य सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 28 मई 1961, इसका मुख्यालय लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। मानवाधिकार से संबंधित एक विश्वव्यापी संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब इंटरपोल इंटरपोल का स्थापना 1923 में हुआ था। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। इसे विश्व की पुलिस भी कहा जाता है। इंटरनेशनल पुलिस एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना 19 दिसंबर एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसका सदस्य देश 68 हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक 19 दिसंबर 1966, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और सदस्य देश 68 हैं। अब नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और स्थापना 1949 में हुआ था। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था और नाटो सदस्य देश 31 है और नाटो में 30वां मैसिडोनिया, 31वां फिनलैंड है। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 लिथुआनिया में हुआ था। भारत, रूस, चीन इसके सदस्य नहीं है। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। और G20 शिखर सम्मेलन 2023, G20 शिखर सम्मेलन 2023, इसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। ये इंडिया में हुआ था। इसका वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका ध्येय वाक्य था। अतिथि देश इसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन और यूएई हैं। G20 का अतिथि देश बांग्लादेश, मिस्र थे। और ईयू का फुल फॉर्म यूरोपियन यूनियन है। इसकी स्थापना 1993 में हुआ था। यह यूरोप के 28 देशों का एक संगठन है। इन 28 देशों की एक कॉमन विदेशी तथा आर्थिक नीति है। इन 28 देशों में से 19 देश एक ही मुद्रा है। 19 देशों का एक ही मुद्रा यूरो है, जिसे यूरो करेंसी कहा जाता है। अब देखते हैं संगठन और संगठन के नाम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का स्थापना 1919 में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO 1944 में स्थापना और इसका मॉन्ट्रियल में है मुख्यालय। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका 1945 में मुख्यालय रोम में है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1945 वाशिंगटन DC में है मुख्यालय। और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय 1945 का भी वाशिंगटन DC में है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ का मुख्यालय 1946 में मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का 1946 मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसका स्थापना 1948 जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विभाग WMO, इसका स्थापना 1951 में हुआ था और मुख्यालय जिनेवा में है। WMO का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व मौसम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन, इसका स्थापना 1958 में हुआ था। IMO
और इसका मुख्यालय लंदन में है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण डब्ल्यूएमओ 1957, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1965 में स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका मुख्यालय 1966 में हुआ था, वियना ऑस्ट्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क, इसका स्थापना 1992 में वान जर्मनी में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क वान जर्मनी। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा में है। 1995 में स्थापना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, मुख्यालय जिनेवा में है। 2006 में स्थापना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी का मुख्यालय जिनेवा में है। 2006 में स्थापना। अब देखते हैं विमुद्रीकरण। ये यूपी पुलिस सिलेबस। विमुद्रीकरण, इसके पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करना और नई मुद्रा को चलन में शुरू करना विमुद्रीकरण कहलाता है। जैसे मोदी जी ने 2015 में विमुद्रीकरण किया था। यह तब किया जाता है जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की नीति अपनाई जाती है। इस कदम से बाजार में नकली नोटों की संख्या, हवाला कारोबार, ब्लैक मनी, आतंकवादी व नक्सली गतिविधियों में पैसों का दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया जाता है। विमुद्रीकरण के प्रकार: सिक्के होते हैं, नोट होते हैं, डिजिटल करेंसी होता है। अब मुद्रा जारी करता कौन है? मुद्रा जारी करता है भारत सरकार प्लस आरबीआई करती है मिलकर। विमुद्रीकरण भारत सरकार को वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का विभाग में एसपीएमसीआईएल कंपनी करती है। एसपीएमसीआईएल सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का विभाग एसपीएमसीआईएल कंपनी है। इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन। यह कंपनी मुद्रण व एसपीएमसीआईएल कंपनी मुद्रण व ढलाई के कार्य की जिम्मेदारी लेती है। इसका स्थापना 2006 में हुआ था और पंजीकरण 13 जनवरी को हुआ था और इसकी स्थापना 13 फरवरी 2006 को हुआ था एसपीएमसीआईएल का। और सांविधिक निकाय है, यह सांविधिक निकाय है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। जवाहर व्यापार भवन जनपद। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के अनुसार नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के अनुसार नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। यह 1 रुपये से 1000 रुपये तक के नोट जारी कर सकती है। नोट पर भाषा 17 होती है और नोट के पैनल पर भाषा 15 होता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर, बाकी सभी पर आरबीआई का हस्ताक्षर होता है। भारत में विमुद्रीकरण 3 बार हो चुका है। आज़ादी से पहले 12 जनवरी 1946 को 1000 व 10,000 के नोट बंद किए गए थे। 1954 में 1000, 5000 व 10,000 के दोबारा शुरू किए गए थे। और दूसरी बार नोटबंदी कब हुआ था? जनवरी 1978 मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ था। गवर्नर आई.जी. पटेल थे। वित्त मंत्री हरि भाई एम पटेल थे। 5000 व 10,000 के नोट बंद किए थे। और तीसरी बार नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी थे और गवर्नर उर्जित आर पटेल थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली थे तीसरी बार। और 500 व 1000 के नोट बंद किया। 500 व 1000 के कुल नोट 15.44 लाख करोड़ है। वापस आए 15.23 लाख करोड़। 99.6% के लगभग नोट वापस आ गए थे। और 2023 में 2000 के नोट भी वापस ले लिए गए। इस पे मंगलयान का चित्र था। भारत में अभी तक सबसे बड़ा जारी मुद्रा 10,000 तक का है।
भारत की नोटबंदी से प्रभावित होकर ऑस्ट्रेलिया वेनेजुएला जैसे देशों ने भी विमुद्रीकरण का फैसला किया था। समस्त प्रकार के सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी होते हैं। समस्त प्रकार के सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी होते हैं। वर्तमान सिक्के फेरिटिक, स्टेनलेस स्टील व क्यूप्रो निकल या एल्युमिनियम ब्रॉन्ज सिक्के बने होते हैं। अब नोट और उस पर छपे हुए चित्र। 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर का चित्र है और हरा रंग का है और 63 और लंबाई 117 मीटर का है। और 10 रुपए में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, चॉकलेटी ब्राउन है और 63 123 है। और 20 रुपए पर एलोरा की गुफा है, हरा और पीला है, 63 x 129 mm का है। और 50 रुपए का नोट हम्पी का रथ है, फ्लोरोसेंट ब्लू है और 66 × 135 है इसका आकार। 100 रुपए में रानी का वाव है, नीला हरा है, 66 × 142। 200 रुपए का सांची का स्तूप है, ब्राउन येलो, 66 × 140। 500 में लाल किला स्टेन ग्रे, 66 × 150। 2000 रुपये मंगलयान था, मैजेंटा कलर है और 66 × 163 है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।